आज हम इस वीडियो से बीएमओयू यूनिवर्सिटी जो कोटा में है, ओपन विश्वविद्यालय है, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर जून 2024 का है और एमएससी सीएस और एमसीए के सेकेंड ईयर वालों के लिए ये पेपर था। अगर इस पेपर को बीसीए वाले, बीटेक वाले और पीजीडीसीए वाले या आपके एमएससी आईटी वाले भी करते हैं तो उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। इस पेपर में 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी। आज हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे जिसमें हम बहुत छोटे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके आंसर आपको या तो वन वर्ड में या एक सेंटेंस में या मैक्सिमम 30 शब्दों के अंदर आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर आपके ये 8 क्वेश्चन हैं। इन 8 क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आगे की वीडियो हम और बनाएंगे और उनमें हम ये बाकी के सेक्शन बी, सेक्शन सी भी डिस्कस करेंगे। मैं पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बना दूंगा, आप वहां जाकर के इस पेपर को पूरा देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम पूछा गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर बनाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही क्यों, हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या बनवाते हैं तो ये अपेक्षा रखते हैं कि वो सस्ता हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो। तो ये ही एम होता है हर किसी प्रोडक्ट के पीछे। तो सॉफ्टवेयर भी बनवाएंगे तो उसके पीछे भी यही हमारा मोटिव रहता है कि वो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ बने। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो जोड़ी जाती हैं एम में। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्सेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसके अंदर जोड़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो आपने लिखा 2+2=4। अगर वो 4 दे तो ठीक है, और कई बार वो मान लीजिए आपको 2+2+1=6 रिजल्ट दे दे, तो क्या उसको आप विश्वास कर सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर पर? तो हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, विश्वास योग्य सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो पहला एम तो यही है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो विश्वास करने योग्य हो और इफ़िशियंट हो, मतलब चलाना उसको सही रहे, तेज चले। ऐसा ना हो कि इतनी देर में तो हम खुद ही कैलकुलेशन कर लें या फिर खुद ही एंट्री रजिस्टर में चढ़ा लें। तो सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो फास्ट काम करे, और अगर आगे कोई समस्या आ भी जाए या कोई नया फीचर जुड़वाना हो तो उसको मेंटेन करना, उसको चेंज करवाना संभव हो। तो इसका आंसर हमने लिखा है टू प्रोड्यूस रिलायबल, यानी कि विश्वास करने योग्य, को इफ़िशियंट यानी कि तेज चले, और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हमारे बजट के अंदर हो, एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर जिसको मेंटेन किया जा सके। कोई अगर बग या कोई एरर आ जाए तो उसको ठीक किया जा सके। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हमें बनाना चाहिए दैट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट, जो यूज़र जिसने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाला होना चाहिए। तो यही एम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो भरोसेमंद हो, तेज चले, कम खर्च में बने और जिसे आसानी से सुधारा जा सके, ये एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डिफाइन फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी का मतलब होता क्या है कि कोई चीज़ संभव है या नहीं। मतलब आपको कोई टास्क दिया जा रहा है और उसको करना संभव है या नहीं है, इसको बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। ये चेक करना कि कोई काम करना संभव है या नहीं। लेकिन बात हो रही है सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी स्टडी की। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यहाँ ये होगा कि जो हमें बजट दिया गया है उस बजट में ये प्रोजेक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। जो टाइम हमें दिया गया है उस टाइम के अंदर इसे पूरा करना संभव है या नहीं है, और टेक्निकली ये पॉसिबल है भी या नहीं। जो यूज़र डिमांड कर रहा है हमसे वो वास्तव में संभव है भी या नहीं। कई बार यूज़र दो अलग अलग बातें क्रॉस बातें करता है, जो रिजल्ट उसका कुछ निकलता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके लिए हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी भी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये मुख्य मुख्य हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये इन के हिसाब से संभव है या नहीं है।
तो आंसर हमने इस क्वेश्चन का लिखा है, फिजिबिलिटी स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग ए प्रपोज्ड सिस्टम। जो भी हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका हम इवेल्यूशन करते हैं, उसका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकल, यानी कि वो करना संभव है या नहीं है। इकोनॉमिकल, यानी कि जो बजट हमें मिला है उसके हिसाब से संभव है या नहीं। ऑपरेशनल, अगर टेक्निकल पॉसिबल हो तो क्या हम सॉफ्टवेयर की मदद से उसको बना भी सकते हैं या नहीं, ये होता है ऑपरेशनल विजिबिलिटी। इसको हिंदी में भी हमने लिखा है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है यह देखना कि नया सिस्टम सच में बनाना मुमकिन है या नहीं, चाहे तकनीकी तरीके से देख लो, चाहे पैसों के हिसाब से देख लो, या फिर काम करने के तरीके से देख लो। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी कई तरीके से हम देखते हैं कि ये संभावनाएं सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब रूल्स, और सिक्योरिटी का मतलब आप जानते ही हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो सिक्योरिटी हो हमें रखनी पड़ती है वो इस बात की रखनी पड़ती है कि कोई हमारा डेटा चुरा नहीं ले, कोई हमारे सर्वर को या हमारे डेटाबेस को कोई अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर ले, या हमारे डेटा के ऊपर कोई अटैक करके उसको डिलीट ना कर दे, मॉडिफाई ना कर दे। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी है उनके लिए कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, उन रूल्स को हम सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन डिफाइंस रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर। तो सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन जो रूल्स हैं वो सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए, किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, डेटा के लॉस से और अटैक से बचाने के लिए नियम होते हैं। तो सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन क्या है? ऐसे नियम जो हमें ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर को चोरी और गलत उपयोग या हमलों से कैसे बचाना है। जैसे आप सुनते हैं कि ईमेल पर कोई भी लिंक वगैरह आए अननोन नंबर से या अननोन ईमेल से, तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है। तो क्या है, ये नियम ही तो है जो आपको बता रहा है कि आपको ये नहीं करना है, ताकि आपका जो मेल है या आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो हैक ना हो सके। तो इसे कहेंगे हम सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द वाटरफॉल मॉडल। तो सॉफ्टवेयर बनाने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम मॉडल बोलते हैं, और ये कई प्रकार के मॉडल हैं जिनमें ये बताया जाता है कि हम किस किस तरह से सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। इनमें एक बहुत फेमस मॉडल है जिसको हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। वैसे तो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, वाटरफॉल। तो जैसे एक वाटरफॉल एक ऊपर से नीचे की तरफ चलता रहता है, झरने जो हैं वो पानी इस तरह से गिरता रहता है नीचे की तरफ, इसी तरह इस मॉडल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ स्टेप्स के अंदर बनाया जाता है। और जिस तरह से पानी वापस ऊपर नहीं आ सकता किसी भी झरने में, इसी तरह एक बार एक स्टेप पूरा करने के बाद इसके अंदर भी वापस आना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो लीनियरी एक के बाद एक हमको फॉलो करनी होती हैं और उसके अंदर हम बैक नहीं आ सकते, इसे हम कहेंगे वाटरफॉल मॉडल। तो यहाँ लिखा है, वाटरफॉल मॉडल इज ए सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो वाटरफॉल मॉडल है वो एक के बाद एक स्टेप्स आपको एक के बाद एक फेज कंप्लीट करने हैं इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस में। वेयर ईच फेज इज कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, जिसके अंदर आपको एक फेज पूरा कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट पर मूव करना है, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट पर मूव कर लिया तो आप वापस प्रीवियस वाले पर नहीं आ सकते। ये है वाटरफॉल मॉडल। हिंदी में भी देख लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या है? एक तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने का जिसमें हम काम को कदम दर कदम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और पहले स्टेप पूरा होने के बाद ही अगला स्टेप हम लेते हैं। इसके अंदर वापस आना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन यूजर इंटरफेस डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन से क्या मतलब है?
तो यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो यूज़र को कैसा दिखेगा, उसको चलाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो आसानी से सॉफ्टवेयर पर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो सॉफ्टवेयर का लुक है यूज़र के लिए उसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। जैसे पेंट सॉफ्टवेयर है, इस पेंट सॉफ्टवेयर में यूज़र आसानी से चला सकता है इसको। यहाँ पेंसिल दी गई है, यहाँ टेक्स्ट लिखने का दिया गया है, तो हर एक चीज़ बड़ी क्लियरली लोगों को समझ में आ जाती है देख करके ही, ताकि हम लोग आसानी से इसको यूज कर सकें। ये एक यूज़र इंटरफेस है। आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी स्क्रीन जो यूज़र के लिए अवेलेबल होती है, ये यूज़र इंटरफेस कहलाती है। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटरफेसेस दैट आर इजी। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, आसान इंटरफेसेस बनाते हैं यूज़र के लिए, जो कि तेज़ी से काम करें और यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र आसानी से उनके साथ फ्रेंडली हो जाए फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, ताकि यूज़र और सिस्टम आसानी से काम कर सकें। तो सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना कि कोई भी यूज़र उसको आसानी से चला सके और समझ सके, ये कहलाता है आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहो या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मैनेजमेंट लगता ही है। जैसे कोई भी आप काम करेंगे तो पहले तो उसकी क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर हम प्लानिंग करने के बाद काम करेंगे, फिर उसके बाद हम टूल्स वगैरह कुछ जो भी टूल्स लगेंगे उनकी भी हेल्प लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपने एक नौकर भी रख रखा है और आपकी दुकान को आपको चलाना है, तो आप क्या करेंगे, आप सभी जो नौकर हैं उनको सबको अलग अलग काम देंगे, उन सब से काम करवाएंगे और कई बार ये भी चीज़ चेक करेंगे कि जिनसे काम आसान हो जाए, ऐसे आप उपकरण या यंत्र अपने दुकान में लगाएंगे ताकि काम इजी हो जाए। जैसे वेट करने की मशीन है, एक तो मैनुअल वेट मशीन आती है और एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन आती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लगाएंगे। तो ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट ही है। सॉफ्टवेयर में भी मैनेजमेंट कुछ इसी तरह से होता है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्किल टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्लान। तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक स्किलफुल मतलब एक कौशल है, या फिर एक कहें हम एक टूल है, या फिर एक टेक्निक है, किस चीज़ के लिए, प्लानिंग के लिए और काम को करने के लिए और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन किस चीज़ की है, जिसमें स्किल हो, टूल्स हो, टेक्निक हो, क्या काम करने की, प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने के लिए और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की योजना बनाना, काम करना और उसे सही तरीके से संभालने की एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन प्रोसेस मैट्रिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोसेस मैट्रिक का क्या मतलब होता है, जैसे आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, जैसे आप एक कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं और उस बिल्डिंग के अंदर क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, कैसी क्वालिटी बनी है और जो हम चाह रहे थे वो बना है या नहीं बना है, कितना काम हो गया, एक फ्लोर बन गया, 2 फ्लोर बन गए, ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ये चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है कि सॉफ्टवेयर कितना बन चुका है, कितना काम बाकी है, जो बना है वो वर्क सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी बनी है या नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने की प्रोसेस को प्रोसेस मैट्रिक्स कहा जाता है। तो प्रोसेस मैट्रिक्स आर मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को मेजरमेंट करता है, चेक करता है। क्या चीज़ चेक करता है, उसके अंदर एफिशिएंसी चेक करता है कि वो ठीक से फटाफट काम करता है या नहीं करता है, और जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो है या नहीं है, क्वालिटी सही से मेंटेन हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ें हम प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर चेक करते हैं। तो प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है, एक चेक करने की
सॉफ्टवेयर को चेक करने की, सॉफ्टवेयर को मेज़र करने की एक प्रोसेस है। लेकिन बिल्डिंग वगैरह के अंदर तो हम मीटर से या फिर काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसे टूल्स भी बनाए गए हैं जिनसे हम इस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि कितना क्वालिटीफुल, कितना एफिशिएंट हमारा सॉफ्टवेयर बना है। तो ऐसी माप बे टूल्स, बे टेक्नोलॉजी जिनसे ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में काम कितनी तेज़ी से और कितना और कितनी अच्छी तरह हुआ है, चेक कर सकें, उन्हें हम कहेंगे प्रोसेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये दो टर्म होती हैं। वेरिफिकेशन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज़ों को चेक करते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो यूज़र के रिक्वायरमेंट की दिशा में कर रहे हैं या फिर यूज़र तो मांग कुछ रहा है, बना कुछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वेरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि सॉफ्टवेयर को सही तरीके से बनाया जा रहा है या नहीं, दैट स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड, जैसा कि हमसे मांगा गया है। तो वेरिफिकेशन क्या है? जो मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये चेक करने की प्रोसेस कहलाती है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन मतलब ये जांच करना कि सॉफ्टवेयर वही काम कर रहा है जो मांगा गया था, जो उम्मीद की गई थी, अथवा नहीं, ये कहलाता है वेरिफिकेशन। चलिए सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब हमें भरोसेमंद, तेज और सस्ता, आसानी से सुधरने वाला सॉफ्टवेयर मिले। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब चेक करना पॉसिबिलिटी को कि टेक्निकली मनी के हिसाब से या वर्किंग के हिसाब से पॉसिबल है या नहीं। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर को चोरी से, गलत उपयोग से और हमलों से कैसे बचाना है, उन रूल्स की बात की जाती है। वाटरफॉल मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्क, तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फिनिशिंग प्रीवियस। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो आसानी से चला सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग करना, काम करना, कंट्रोल करना प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। प्रोसेस मैट्रिक्स का मतलब मेजर द स्पीड, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पीड चेक करना प्रोसेस मैट्रिक्स कहलाता है। वेरिफिकेशन मतलब चेक सॉफ्टवेयर डज रिक्वायर्ड वर्क करेक्टली, जो सॉफ्टवेयर हम बनवा रहे हैं वो करेक्टली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमने अब दोबारा से कवर कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेक्शंस अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।